चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूपेश के स्वागत में हुड़दंग। अंबिकापुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत के दौरान युवाओं के एक समूह ने 15 से अधिक कारों में सवार होकर सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट किए, गाड़ियों की खिड़कियों से लटककर सेल्फी ली और सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाई, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हुई और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ में संचालित 5 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अहम नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं, जिससे कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। विभाग का कहना है कि इन नियुक्तियों से छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कॉलेजों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों ने जल्द कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉलीवुड प्रोड्यूसर विवाद। रायपुर में हॉलीवुड से जुड़े प्रोड्यूसर मोहित साहू पर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि अब तक पीड़िता की ओर से थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। बिना हेलमेट मंत्री का वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर लोग नियमों के पालन पर सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम लोगों का कहना है कि जब नियम सभी के लिए समान हैं, तो जनप्रतिनिधियों पर भी वही नियम लागू होने चाहिए। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मांस दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर में धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों तक मांस और मटन की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। आदेश के तहत शहर की सभी अधिकृत मांस दुकानें तय अवधि तक बंद रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। मां नवजात को बंधक बनाया। एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां 15,000 रुपये नहीं देने पर मां और नवजात को 6 दिनों तक रोके जाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पहले ही 5,000 रुपये जमा कराए गए थे और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पैसे की मांग की जाती रही। इतना ही नहीं, 3 साल के बच्चे को भी अस्पताल में रोके रखा गया। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट फेयर की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इस रोजगार मेले में निजी और सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में काम पाने में मदद मिलेगी और रोजगार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। नशे में स्कूल पहुंचा टीचर। सरस्वती पूजा के दिन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के नशे की हालत में पहुंचने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिक्षक खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए अजीब तर्क देते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है, जहां दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और शाम के वक्त ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायपुर T20 मैच। रायपुर में खेले गए T20 मुकाबले में दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला।
जहां भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत दर्ज की। सूर्य कुमार यादव की तेज तर्रार पारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह का माहौल रहा। हालांकि एंट्री गेट पर अव्यवस्था के कारण कुछ समय के लिए फैंस को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। टेट परीक्षा गाइडलाइन। व्यापमं ने टेट परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। निर्देशों में परीक्षा केंद्र, समय प्रबंधन और अनुशासन से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से पहले सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। लोहे का पुल चोरी मामला। लोहे का पुल चोरी करने के मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोप है कि आरोपियों ने रात भर गैस कटर से 80 फीट लंबी रेलिंग काटकर उसे वाहन में भरकर ले गए। यह मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। डी.एड. अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डी.एड. अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से बातचीत कर उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की सलाह दी। साथ ही आश्वासन दिया कि नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। एयर इंडिया उड़ानें रद्द। एयर इंडिया ने गणतंत्र दिवस के कारण रायपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ानों को 26 जनवरी तक रद्द करने का फैसला लिया है। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को बुकिंग से पहले शेड्यूल जांचने की सलाह दी गई है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का विकल्प भी दिया गया है। बैंक कर्मचारियों का अल्टीमेटम। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने स्टाफ की कमी को लेकर प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द नई भर्तियां नहीं की गईं, तो काम रोकने का आंदोलन किया जाएगा। यूनियन का दावा है कि स्टाफ की कमी के कारण काम का दबाव बढ़ रहा है और इसका असर ग्राहकों की सेवा पर पड़ रहा है। मामले को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। QR कोड से शिकायत व्यवस्था। बिलासपुर में अब आम नागरिक QR कोड के जरिए सीधे पुलिस अधिकारियों तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बेहतर बनाना है। नए आईजी ने कार्यभार संभालते ही तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। गोबर खाद घोटाला। गोबर खाद खरीदी में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जहां फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाखों रुपए के गबन का आरोप है। जांच में वन मंडल अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले ने सरकारी योजनाओं की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। सोने का हांडा ठगी। बीमारी ठीक करने का झांसा देकर सोने का हांडा गड़ा होने की कहानी सुनाकर 13 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पूजा कराने के बहाने नकद और जेवरात ले लिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। बोर्ड परीक्षा और एस्मा। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 15 फरवरी से एस्मा लागू किया जाएगा। इस दौरान शिक्षक 3 महीने तक अवकाश नहीं ले सकेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए। शिक्षक भर्ती की घोषणा। राज्य में 5,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया व्यापमं के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जिला पंचायत की बैठक। रायपुर जिला पंचायत के सीईओ ने पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की समीक्षा को लेकर बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों तक पहुंचे। सीईओ ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।